यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात बीजेपी में यहाँ कोई नेता बचा नहीं। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये लोग सब चोर बैठल है जी, सब चोर है। डॉक्टर भी जो अनपढ़ आदमी को बना दीजिएगा वो ककर इलाज करेगा, वो इलाज से करवाएंगे। वो धर्मेंद्र प्रधान अपना इलाज वो मंत्री से पूछिए, इलाज करवाएंगे। हर एक यहाँ पर पैसा लाओ नौकरी पाओ, पैसा लाओ नौकरी पाओ। तो ये भाजपा के लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं पेपर लीक करने के लिए थे? ये लोग जाकर के प्रधानमंत्री से मिले थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं एक्शन लिया। क्या कि तुम तो छोटका है, हम तो बड़का चोर हैं, तुम तो यहीं सीरियल और छोटका छोटका नौकरी, हम तो नीटे बेच देंगे। पेपर लीक का मामला हुआ, कई छात्र आत्महत्या कर लिए, उनके परिवारों पर क्या गुजरती होगी उनके परिवार के लोग ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे रहते हैं। तो वो कहियो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करते देखे हैं? नहीं सुना। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? कुछ नहीं, वो मन की बात करते हैं। अरे तोर मन की बात क्या, हम मर मन के सुनोगे तब ना, हम मर रहे से कुछ नहीं, तोर मन का सुन, मन का बात, मन का बात, मन का बात, महीने और हम लोग जिंदगी पर बर्बाद कर दिए और मर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इनकी तो बस सिंपल सी मांग है कि भाई इस्तीफा दे दीजिए, हम लोग प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करके चले जाएंगे जंतर मंतर। अरे इको मान लिए हैं, हम जो करेंगे सो सब बढ़िया है, हम बेच देंगे देश को तो बढ़िया है, सब सीट बेच देंगे। आप लोग क्यों नहीं गए? आप देवेंद्र नाथ महतो तमाम लोग जो है झारखंड में छात्रों के हित के लिए आवाज उठाते रहते हैं, जंतर मंतर आप लोग क्यों नहीं पहुंचे? इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हमको लगता है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युवाओं का प्रोटेस्ट रहा है ये। अरे बाबा वो सब का कहना है कि तुम कुछ मत करो, हम बेच रहे हैं देश को तो बेचने दो। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में 20 जुलाई को यानी कि आज से ठीक एक दिन पहले जिस प्रकार से छात्रों पर युवाओं पर दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरता तरीके से लाठी चार्ज किया गया, दौड़ा कर पीटा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। कई खबरों में ये दिखाया गया है वायरल वीडियो में कि जो लाठी होता है, डंडा होता है, उसमें कील लगाया गया था और उस कील से मारा गया है। वीडियो देख के जो है दिल कांप उठा, दिल रो गया कि आखिर देश के युवाओं के साथ केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देश के युवाओं का यही मांग है कि भाई जो नीट पेपर में जो है अनियमितताएं बरती जा रही है, जो पेपर लीक हो रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का लोग जो है इस्तीफा मांग रहे हैं। नीट पेपर लीक के बाद जो है जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनके लिए जो है मुआवजा मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। जिस प्रकार की जो वीडियो आई है, आप यकीन मानिए जो पुरुष पुलिस है उन्होंने भी जो है बच्चियों को, लड़कियों को जो है डंडों से प्रहार किया है। इसी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड के सबसे जाने माने छात्र नेता, सबसे पुराने छात्र नेता मनोज यादव जी मौजूद हैं, जेल कैंप के नेता भी हैं। दादा झारखंडी जोहार रहेगा आपको तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार करते हैं। दादा 20 जुलाई को संसद चलो का आह्वान किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, जिस प्रकार से जो है लाखों के संख्या में भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जंतर मंतर पहुंचे थे, और जिस प्रकार से जो वीडियोस वायरल हुए हैं, जिस प्रकार के जो वीडियोस देखने को मिले हैं, लाठी मारा जा रहा है, डंडों से प्रहार किया जा रहा है, किसी को पीठ पे, किसी को कपार पे, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। खास करके पुरुष जो है, पुलिस जो है, महिला और जो लड़कियां थी उनको भी मारा गया है। इस पर क्या कहिएगा? ये पूरी तरह से बर्बरतापूर्ण है। आप आवाज़ लाठी से दबाना चाह रहे हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये लोग सब चोर बैठल है जी, सब चोर है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब नीट डॉक्टरों जो है बेईमान आदमी बैठ जाएगा, डॉक्टर भी जो अनपढ़ आदमी को बना दीजिएगा, वो ककर इलाज करेगा, वो इलाज से करवाएंगे। वो धर्मेंद्र प्रधान अपना इलाज वो मंत्री से पूछिए, इलाज करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं इसको बहुत पहले, आज से 10-12 साल पहले जेपीएससी में या जेएसएससी में या जो पेपर लीक होता था, वो सारे चीज़ों को लेकर के मैं मार खाया, जेल गया। उस समय अगर यदि पूरे झारखंड की जनता जाग जाती तो आज ये चीज़ नहीं होता। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात बीजेपी में यहाँ कोई नेता बचा नहीं। आपको बता दे रहे हैं कि जब यहाँ पर वह सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, जो एक दिन में जो कैंसिल हुआ था, आप जान रहे हैं, हर एक यहाँ पर पैसा लाओ नौकरी पाओ, पैसा लाओ नौकरी पाओ। तो ये भाजपा के लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं पेपर लीक करने के लिए थे? ये लोग जाकर के प्रधानमंत्री से मिले थे, आपको मालूम होगा, हजारीबाग में, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं एक्शन लिया। क्या कि तुम तो छोटका है, हम तो बड़का चोर हैं, तुम तो यहीं सीरियल और छोटका छोटका नौकरी, हम तो नीटे बेच देंगे। तो ये चीज़ जो है, आप जाइए, आप
जो 10 साल 8 साल तक तैयारी कर रहा है नीट का या जो नौकरी का, ये सब हम क्या कहें, दिल द्रवित होने वाला चीज़ है। ये छात्रों पर यहाँ पर अगर यदि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो, हम तो अब माननीय कहने से भी हमको लगता है कि ऐसा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है ये शर्मनाक है। और आपको बता देना चाहता हूं कि हम पहले ही बोले थे कि जो झारखंड में हो रहा है और ये पूरे जो देश में हो रहा है, ये एक दिन आएगा जो नेपाल और बांग्लादेश की हालत होगी। आज जो है सो प्रधानमंत्री के आवास को घेरने पर पहुंच गया है। क्यों घेरने तक पहुंच गया? आपने कभी भी प्रधानमंत्री जी इसके बारे में ये कमाओ कमाओ कमाओ, लूट, भ्रष्टाचार, हम तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, हम तो उनको मर्द आदमी मानते हैं जी। हम कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि मर्द आदमी थे, जो कि उन्होंने कहा था हम जो यहाँ पर 100 रुपये 100 रुपया बेचते हैं तो धरातल पर मात्र 20 पैसा पहुँचता है, यानी कि 80% जो भ्रष्टाचार, ये प्रधानमंत्री मानेंगे भ्रष्टाचार है? सो वो तो बोले, खुद स्वीकार किए कि यहाँ पर जो है हम इतना भेजते हैं और इतना ही पैसा वहाँ पहुँचता है धरातल पर, वो स्वीकार किए थे। और ये प्रधानमंत्री कुछ मानने को तैयार। अच्छा मनोज दा, ये बताइए कि 20 जुलाई को जो है संसद चलो जो है आह्वान किया गया था कोकरोच जनता पार्टी के द्वारा, लाखों के संख्या में लोग पहुंचे। जिस प्रकार की जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं देख के जो दिल रो उठा कि यार छात्रों के साथ ऐसा तो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज मारपीट नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है ये किसी के आदेश पे जो है इस प्रकार से पुलिस मार रही थी, लाठी दौड़ा रही थी, धनाधन लाठियाँ मारा जा रहा था, किसी के आदेश पे था या क्या कहिएगा आप? तो क्योंकि आप खुद लाठी डंडा खाए हैं जेपीएससी के प्रोटेस्ट में, जेएसएससी के प्रोटेस्ट में। प्रशासन सब जो है करता है ऊपर के आदेश से। अच्छा, प्रशासन को कोई हिम्मत नहीं है। आपको बता रहे हैं ऊपर से जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक लाठीचार्ज नहीं होगा। और वो लोग गलत क्या कर रहे थे, पेपर नहीं टिका, उनका बाल बच्चा जो है डिप्रेशन में जा करके आत्महत्या कर रहा है, तो वो लोग नहीं करेगा। जो लड़के जो आंख फोड़ करके पढ़ रहे हैं 8 साल 10 साल, और अब पेपर बेच दीजिएगा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, इस प्रकार से कीजिएगा। अरे झारखंड में ये चीज़ जो होते रही है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से जब हम जेपीएससी के खिलाफ में लाठी खाए थे, अगर यदि सारे झारखंड के लोग जाग गए होते तो ये नौबत आज नहीं होता। मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है सो प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं था, ये सब चीज़ को मालूम नहीं था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आज वो जो परिणाम है, जो कि आज संसद जो है सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़े पहले उसको एक्शन लेना चाहिए कि इस प्रकार से नीट पेपर क्यों लीक हो रहा है, या कोई भी नौकरी जो है सो क्यों लीक हो जा रहा है। यहाँ आप देखिए नहीं है, झारखंड हो या वहाँ हो, आप बदल, वो तो बड़का दादा वहाँ चोर बैठा है, छोटका दादा यहाँ चोर बैठा है। अच्छा। तो बड़का दादा करेंगे, उन्हें बड़का दादा बोल रहे हैं ना छोटका दादा बोल रहे हैं, जब मरेगा तो सब जुआ मरेगा। अच्छा, आप लोग क्यों नहीं गए? आप देवेंद्र नाथ महतो, तमाम लोग जो है झारखंड में छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, जंतर मंतर आप लोग क्यों नहीं पहुंचे? इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हमको लगता है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युवाओं का प्रोटेस्ट रहा है ये जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा था। आप देखिए, एक बात बताए, जिस समय हम लाठी खा रहे थे और जेपीएससी का आंदोलन कर रहे थे, तो का लोग पहुंच गया? अगर यदि वो पहुंच गए होते तो ये क्या दुर्गति होता? जब हमको मार करके सर फाड़ा गया था, हमको जेल भेजा गया था, क्या पूरे राज्य के लोग या पूरे देश के लोग पहुँचे? अगर यदि ये पहुँचते तो निश्चित रूप से, अब यही नहीं कर रहा हूँ कि मैं बदला ले रहा हूँ, मैं उन लोगों के प्रति सिंपैथी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। आपको बता रहा हूँ, जैसे देश आज़ाद हो रहा था जब, तो 1942 का आंदोलन हुआ था, स्वतः कोई नहीं बोला देश को आज़ादी चाहिए। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार से निवृत्ति चाहिए। यहाँ पर लड़के जो है से पूरे ये नियम कानून होना चाहिए कि जब आप फार्म भराते हैं 1 साल में क्लियर करो और साफ सुथरा क्लियर करो। जो तेज है पढ़ने में, वो गरीब का बच्चा रहे, अमीर का बच्चा रहे, कोई ऐसा मतलब नहीं है। जो पढ़ने में तेज है उसको पहले नौकरी मिलना चाहिए। हमारा अगर यदि नहीं रहेगा तो हम आलू बेचते हैं, कई खेत में किसानी करते हैं, टेम्पू चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, सब जो सारे लोग हैं, अगर यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारा बच्चा सब यही सब्जियाँ बेचते रह जाएगा, हमारा बच्चा टेम्पू चलाते रह जाएगा। आप माल मारिएगा ठप्पा लेकर के, वह हमारा वोट लीजिएगा और नौकरी दीजिएगा पैसा वाला को, ये चीज़ नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए। मनोज दा, आप तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके बाद से जिस प्रकार की जो घटनाएं देखने को मिली जंतर मंतर पर, मैं जंतर मंतर का बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार का जो वीडियोस वायरल हुआ है, वीडियोस देखने के बाद ना एकदम दिल रो जा रहा है कि आखिर यार इन युवाओं का दोष क्या है, इनकी गलती क्या है। ये तो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे,
बच्चियों को मारा गया है, जो वहाँ पर 18-20 साल की लड़कियां हैं उनको जो है पुरुष पुलिस के द्वारा जम के धुना गया है। बताइए। अरे बाबा वो सब का कहना है कि तुम कुछ मत करो, हम बेच रहे हैं देश को तो बेचने दो, हमको कुछ मत करो, हमको डिस्टर्ब मत करो। चुपचाप बैठ के देखेगा। सबसे तमाशा देखो, तुम लोग पढ़े लिखे हो, तमाशा देखो, हम जो कर रहे हैं हमको करने दो। ये चीज़ जो है सो गलत चीज़ है। युवाओं का, मेरा बेटा हो, आपका बेटा हो, जो दुनिया जो आपको देख रहे हैं दर्शक, उन तमाम के बच्चे वह तैयारी करते हैं और एक सपना लेकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। हम दरोगा बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम वह इंजीनियर बनेंगे। और अगर यदि आप वहाँ पर भेज दीजिएगा तो फिर तो गरीब ही रह जाएगा। फिर कहाँ से फिर गरीब को सिर्फ वोट देने वाला रह जाएगा। ये सवाल है कि देश के पहले और इकलौते प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मतलब मीडिया के साथ जो है कोई वार्ता नहीं करते हैं, वो मन की बात करते हैं। हालांकि मनमोहन सिंह भी जो है कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इससे पहले वाले अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे, तमाम लोग करते थे। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्यों नहीं जो है मीडिया के साथ ये वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं? अरे आप सवाल पूछिएगा ना, और सवाल का जवाब है नहीं। आप पूछिएगा अगर नीट पेपर चोरी कैसे हुआ तो क्या करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान बेच दिया, क्या कहेगा? हमको हमारे पार्टी वाला बेच दिया, ये तो कहेंगे। आप तो प्रश्न पूछिएगा तो प्रश्न कुछ नहीं, एक बार की हमारे मन में जो है सो एक बार की मन में निकलेगा, 1 महीना में भड़ास निकाल देंगे, हमारा भड़ास निकल जाए। मोदी जी का मन का बात सुनते हैं? अरे बड़ी मन का बात सुने, उनका मन का बात सुनते सुनते जो लगता है कि हम क्या कहें, पूरे देश के लोग अब जो है एक बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस अत्याचार कर रही थी और लोगों ने विश्वास के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे ये आएंगे तो बदल देंगे, ये आएंगे तो देश आबाद हो जाएगा। आप खाली एक के बार की वो अपना जो राग अलापते हैं, हिंदू मुस्लिम फलना देवना यही करना, तो वो अरे भैया आप करिए, जो करना करिए, कम से कम देश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। आपको जब सत्ता में रहना आप रहिए, जो आपको हथकंडा अपनाना अपनाइए, लेकिन युवा को कम से कम उनके भाग्य को यदि वो अपना मेहनत करते हैं तो उसको जगह पर जाने दीजिए। और अगर यही युवा आप बोलते हैं विश्व गुरु बनाइए, चोरबन से विश्व गुरु बनिएगा, चोरबन से विश्व गुरु बनिएगा। सब चोर को बैठा दीजिएगा, डॉक्टर बना दीजिएगा, चोर को जो है सो IAS बना दीजिएगा, चोर को जो है सो सब नीचे से ऊपर तक नौकरी दे दीजिएगा, तो वही होगा ही, देश बर्बाद हो। और एक दिन ऐसा होगा, बता रहे हैं कि आज वहाँ पर पहुँचा है पूरे देश के, जिस दिन युवा 40-50 करोड़ जिस दिन निकलेगा, उस दिन बता रहे हैं शेख हसीना जैसा देश छोड़ के भागना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं वो दिन दूर नहीं है। अगर यदि आप वैसा नहीं किए, हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, देश हमारा है, लेकिन अगर यदि वो लोग गद्दारी करेंगे तो वह युवा तो कुल आबादी में 60-65% आबादी तो युवाओं का ही है। हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं कि युवाओं के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। जो योग्य है, हमारा बच्चा योग्य है तो नौकरी दिए। हम थोड़े बोल रहे हैं सबको नौकरी दीजिए, हम थोड़े बोल रहे हैं कि सबका हम वो ठेका ले लिए नौकरी देने का, लेकिन जो तेज है, जो पढ़ने में तेज है, उसको तो नौकरी दीजिएगा ना। अब वह सब जो है सब बोल रहे हैं ना कि अपने कमाई, गाढ़ी कमाई वह काट करके अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, कि नहीं हमारा बेटा आगे बढ़ेगा, हमारा बेटा पढ़ेगा। सब जगह बोलते हैं पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, और ये कर रहे हैं पढ़ेगा तभी देश भीतरे जाएगा। ये हालत बनवा करके रख दिए। जो पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगता है और बेटियों को पीटा, पढ़ाओ बेटी जीवाजी बचाओ, वो सब नारा है खाली। अच्छा। और ऊपर से देना है लाटा रट के नहीं लाठी। ये चीज़ जो है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप सबको जीने का अधिकार रहेगा। कि बताइए कि अभी तो जो वर्तमान हालात है देश के, समझ ही रहे हैं, युवाओं के ऊपर किस प्रकार की जो है बर्बरता की जा रही है, खास करके दिल्ली के जंतर मंतर में। हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो झारखंड में 14वीं JPSC का PT परीक्षा हुआ, जिसमें गड़बड़ी का आरोप लग रहा है, और 15 दिन बाद जो है मेंस का परीक्षा लेने का जो है तारीख रख दिया गया है, जिसको लेकर आपके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो भी जो है आवाज़ उठाए, आज राज्यपाल महोदय से मुलाकात भी की है। आपका क्या स्टैंड है इस पर? अरे JPSC का बाप देगा, 15 दिन में तैयारी कर लेगा जी, ओकर बाप तैयारी कर लेगा। अरे 8वां 9वां का परीक्षा, 10वां परीक्षा आता तो 3 महीना का समय दिया जाता है जी। या अब आप 1 नंबर 2nd क्लास का ऑफिसर बनेगा, DSP बनेगा, BDO बनेगा, CO बनेगा, DSC बनेगा, DO बनेगा, और उसको आप 15 दिन में तैयारी करने बोलते हैं। इसमें हड़बड़ी है, जल्दी बेचो जल्दी बेचो जल्दी बेचो। ये कहाँ का सिस्टम है? परीक्षा लेते हैं और वह परीक्षा 15 दिन में और रिजल्ट 2 साल में। क्या होता है? आप 15 दिन में परीक्षा दिए तो वह 1 महीना में रिजल्ट दीजिए, क्यों नहीं देते रिजल्ट?
आप देखेंगे इसके पहले वाला जेपीएससी का परीक्षा 15 दिन में हुआ और 2 साल के बाद में धरना प्रदर्शन के बाद में इसका रिजल्ट हुआ। ये सब सारा पूरे सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ वहाँ पर जो हो रहा है सो हो ही रहा है देश के लेवल पर। बता रहे हैं यहाँ झारखंड में अति हो गया है, यहाँ पर भी जो है वो वही हालात होने वाला है। बीजेपी का जो युवा विंग है वो लोग जो है जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है पीटी परीक्षा में उसको लेकर जो है वो लोग जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। हाँ। लेकिन उधर बीजेपी वाले ही जो है धनाधन जो है वहाँ पे काम चल। अपना गिरेबान देखने बोलिए उनको। आप जेपीएससी कर रहे हैं तो जेपीएससी करिए। तो आप लोग नहीं कर रहे तो लोग कर रहे हैं। क्या मैंने कब पीछे किया? अरे ये सब लोग तो राजनीति करता है जी। मनोज यादव जेल जाने का कौन माया का लाल वह जेपीएससी के मुद्दे पर या जेएसएससी के मुद्दे पर कौन मैया का लाल गया है जेल से? बता दे कौन लड़ा है छाती टोल करके, सो बता दे। अगर बोलेगा तब ये राजनीति करने वाला काम नहीं करें। युवाओं उसे देखिए युवा बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, वह जेएमएम का भी है। नौकरी सब पार्टी के लोगों को चाहिए, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमको किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसको नौकरी होना चाहिए। अरे वांगचुंग एक जो है जो पेपर लीक के खिलाफ मरने के लिए तैयार हैं, और एक झारखंड है पेपर लीक करने के लिए जान देने के लिए तैयार है। यहाँ के नीचे से ऊपर जितना अधिकारी है सबको रेड करवाइए ना, सब फंसेगा, सब फंसेगा। जेपीएससी से ज़्यादा जेएसएससी को रेड करिए, वहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी है। आप रेड करवाइए, देखिए सब कैसे निकलेगा। ये तो खबर आया है कि जो है जेएसएससी के द्वारा परीक्षा ली जा रही थी, परीक्षा खत्म होने के बाद ईमेल से एडमिट कार्ड पहुंचा है। तो यही तो बोल रहे हैं, ईमेल से एडमिट कार्ड पहुंच रहा है, ईमेल से रोल नंबर मिल रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है कितने युवा लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं। आप इतना आपको वहाँ पर जो है सो जेपीएससी साथ साथ जेएसएससी। झारखंड के युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा जो आज देश के हालात हैं, खास करके युवाओं को? हम सीधा यही बोलेंगे पूरे राज्य के युवाओं को कि आप लोग जो है सो आप लोग एक हो जाइए। आप जब तक एक नहीं हो जाएगा तो उठा के फेंक देगा, इसलिए एक होइए और नेक रहिए और लड़िए। जबकि जब पूरा देश लड़ रहा है तो आप लोग पीछे क्यों हैं? आपका भी परीक्षा जिस दिन से होता है साल भर के अंदर क्लियर होना चाहिए। साल भर के अंदर में पीटी मेंस जो कुछ है आप रिजल्ट दीजिए, आप फार्म भराइए और सबको परीक्षा में तो सबका क्लियर करके उस सबको परीक्षा का, ताकि अगला जो वैकेंसी है ताकि युवाओं का समय बर्बाद नहीं हो। जितनी भी परीक्षाएं दरोगा का सुन रहे हैं आएगा आएगा आया कर वाला आएगा आएगा भीतरे जाएगा, ये चीज़ वो काहे होता है? ये जो आता है उसको समय पर जो है सो परीक्षा होनी चाहिए और समय पर लोगों को नौकरी मिलना चाहिए।